हेलो, क्या हाल है सबका। सब नहा धो के खा पी के पढ़ने के लिए आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज वेक्टर पार्ट 5 से। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। दो वेक्टर हैं ए एंड बी, इनके बीच का जो एंगल है छोटा वाला वो है थीटा और बड़ा वाला है फाई। तो क्वेश्चंस के अंदर हमेशा दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो छोटा वाला लेते हैं। एंगल शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। क्लियर? हमेशा छोटा वाला एंगल यूज करना किसी भी क्वेश्चन में, राइट। नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। बच्चों, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो आउटकम होता है वो स्केलर होता है। जैसे हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, इनके बीच का हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट मतलब हमेशा हम प्रोडक्ट के लिए डॉट यूज कर लेते हैं ना, एक्स डॉट वाई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और जो ए है वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, और जो बी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। ठीक है, और ये जो आंसर आया है वो आया स्केलर में। तो डॉट प्रोडक्ट यही होता है, इसका आंसर स्केलर में आता है। ठीक है, अगर हमारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो कॉस 90 डिग्री क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हमेशा जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बीच में 90 डिग्री है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। फॉर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। अगर हमें ए डॉट बी दिया हुआ है तो क्या ये बी डॉट ए के इक्वल होगा? क्या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है? बिल्कुल करता है बच्चों। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये हमेशा कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना? क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने किसी एक वेक्टर को अगर रिजॉल्व कर दिया है उसके वेक्टर कंपोनेंट्स में, जो कंपोनेंट्स आए थे वो भी वेक्टर ही आते हैं एक्स वाई और जेड एक्सेस के अलाउंग। जैसे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बच्चों, आई जे और के ही होता है ना एक्स वाई और जेड एक्सेस के अलाउंग यूनिट वेक्टर्स, और कंपोनेंट्स क्या है? ए एक्स ए वाई ए जेड। ये किसके कंपोनेंट्स हैं? ए के, राइट। ऐसे ही हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इसका है कंपोनेंट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? बेसिकली हमें ये देखा है कि जो वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं और उनको हमने रिजॉल्व कर लिया उनके वेक्टर कंपोनेंट्स में, और अब उन दोनों वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ए डॉट बी आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स
आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब वैसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कॉम्यूटेटिव लॉ तो डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता ही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए एक्स आई कैप जो है वो तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, ऐसे ही ए वाई जे कैप तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, ऐसे ही ए जेड के कैप तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा। लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा है कि जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट जीरो देते हैं। जैसे हमने देखा था ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होगा अगर उनके बीच का थीटा जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम देखें कि आई जो कि एक यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस डॉट जे कैप, ये जीरो नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली इनके बीच का जो एंगल है ये आई कैप है और ये जे कैप है और ये के कैप है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो दो वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर ही ले लो, है तो वेक्टर ही ना, दो वेक्टर्स हैं और परपेंडिकुलर है आपस में, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। ऐसे ही जे डॉट आई भी जीरो आएगा, ऐसे ही जे डॉट के जीरो आएगा, के डॉट जे जीरो आएगा, है ना। आई डॉट के ये भी तो आपस में परपेंडिकुलर ही हैं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, ये भी जीरो आएगा। के डॉट आई ये भी जीरो आएगा, है ना। ये सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हम इसके अंदर देखें कि ये वाला जो वेक्टर है ए एक्स आई कैप, बेसिकली है क्या, ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ए का क्या है, ए एक्स, और यूनिट वेक्टर है आई कैप। तो मतलब इसके अंदर डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है ना। यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। अगर ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में जाएगा तो क्या आंसर आएगा, ये क्या आई डॉट आई, है ना। ए एक्स और बी एक्स तो बाहर चले जाएंगे, मैग्नीट्यूड ही है, तो बेसिकली आपस में वेक्टर ही भिड़ते हैं ना डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो आई कैप और आई कैप यही भिड़ेंगे, और आई कैप और आई कैप इनके बीच का एंगल क्या है बच्चों, दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग ही हैं, सेम ही यूनिट वेक्टर हैं। तो एंगल कितना हुआ, थीटा हो गया जीरो, राइट। तो थीटा जीरो जब होता है तो कॉस थीटा कितना आता है, ए डॉट बी जो हमारा फॉर्मूला था डॉट प्रोडक्ट का वो था ए बी कॉस थीटा, है ना। और थीटा क्या है इसमें, जीरो है। और आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर है 1, और आई कैप का भी 1 ही है ना। तो 1 डॉट 1 1 इंटू 1 हो गया 1, और कॉस जीरो 1। तो ये आया आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, और जे डॉट जे ये भी 1, के डॉट के ये भी 1। क्लियर, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो अब करते हैं ये वाला डॉट प्रोडक्ट, ए एक्स आई कैप ये डॉट आएगा इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में, है ना। तो ये आई डॉट आई हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, ए एक्स बी एक्स, ठीक है। और ये वाला वेक्टर जब इसके साथ जाएगा तो आई डॉट जे, है ना, तो वो जीरो हो जाएगा। आई डॉट के वो भी जीरो हो जाएगा, जे डॉट आई जीरो हो जाएगा, जे डॉट जे जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। जे डॉट जे क्या होगा, हमेशा 1 आएगा, जो हमने देखा था। इनके बीच का जो एंगल है वो जीरो है ना। तो कॉस जीरो 1 हो गया, और इनके आपस में इंडिविजुअली इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है, 1 1। तो क्या आएगा, ए वाई बी वाई आ जाएगा यहां पर। फिर ये आया इसके साथ जीरो, ये आया इसके साथ जीरो, ये आया इसके साथ जीरो, ये आया इसके साथ जीरो नहीं है बच्चों, ए जेड बी जेड। तो ए डॉट बी क्या आया हमारा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आया हमारा डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर्स रिजॉल्व थे वेक्टर कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली जो रेजोल्यूशन में निकाला था वो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग निकाला है ना हमने, एक्स वाई और जेड के। तो इजीली हमारा डॉट प्रोडक्ट अब निकल रहा है, सिंपल। जब डॉट प्रोडक्ट आए, आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे से मल्टीप्लाई कर दो, के को के से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे।
तो ये आ गया आंसर, और प्लस कर दो उनके बीच में। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े। स्केलर प्रोडक्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हैं। नोट कर लेना बच्चों, मैं रब कर रहा हूं। तो क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि जो रिजल्ट आता था वो स्केलर में आता था। अब गेस करो, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स का तो क्या आएगा रिजल्ट? वेक्टर ही आएगा। क्लियर? तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? ए बी साइन थीटा। पहला क्या था? ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही था क्योंकि स्केलर आता है। इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी क्योंकि जो आउटकम होता है क्रॉस प्रोडक्ट का वो हमेशा वेक्टर आता है ना। तो ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड तो हमें ये मिल गया, ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन के बारे में भी अभी देखते हैं। और थीटा एज यूजुअल स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये वाला। ठीक है, थीटा एज यूजुअल स्मॉलर एंगल है। क्लियर? अब हमें मैग्नीट्यूड तो मिल गया, डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? ध्यान से देखना, डायरेक्शन हमेशा हमेशा राइट हैंड थंब रूल से मिलेगी। डायरेक्शन क्या होगी वेक्टर की? अगर ये ए है और ये बी है तो ए क्रॉस बी करेंगे। ए पहले है, ए पहले आया ना, फिर बी आया है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो हमेशा ए की साइड पे हमेशा ऐसे हाथ रखेंगे और बी की साइड पे हम घुमा देंगे। तो जहां थंब का निशान आएगा वो आएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया हुआ है ए यहां दिया हुआ है और बी यहां दिया हुआ है, तो अब बताओ बच्चों, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आउटकम आएगा वो वेक्टर होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ए ऐसे कर दिया हमने ए की साइड पे, अब क्रॉस ए क्रॉस बी है ना, तो बी की साइड पे घुमा लिया, तो हमारा जो डायरेक्शन आएगा आउटकम का वो बोर्ड के बाहर आ रही है। तो जो वेक्टर आउटकम आता है, हमारा वेक्टर आएगा, रिजल्ट आएगा, जो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ए से भी परपेंडिकुलर होती है, बी से भी परपेंडिकुलर होती है, और इनका जो प्लेन है जिसमें ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं उससे भी परपेंडिकुलर होती है। इसका जो प्लेन है वो बोर्ड है। ठीक है, अब जो हमारा आंसर आ रहा है उसकी डायरेक्शन जो आ रही है वो बोर्ड से बाहर आ रही है ऐसे, तो बेसिकली ये बोर्ड से भी परपेंडिकुलर हो गई है ना आंसर की डायरेक्शन। तो ये जो प्लेन है, ये बोर्ड वाला प्लेन था, इससे भी परपेंडिकुलर है, ए से भी परपेंडिकुलर है, बी से भी परपेंडिकुलर है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर हम सेम चीज देखें तो अगर एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो या तो प्लस जेड एक्सिस में होगा या माइनस जेड एक्सिस में होगा। अब इसमें ए क्या था? ए ऊपर था और बी नीचे था। ए क्रॉस बी किया था हमने, तो बेसिकली हमने कैसे किया था? ये ए हो गया, अब मैंने इसकी तरफ घुमा दिया बी, और जब थंब करेगा तो थंब मेरा बोर्ड के अंदर वाली साइड पे कर रहा है, ऐसे करके ऐसे। तो ये क्या हुआ? इसके डायरेक्शन क्या हुई? बोर्ड की माइनस, मतलब माइनस जेड एक्सिस में होगी ना। जैसे जेड एक्सिस अगर यहां पर है तो माइनस जेड एक्सिस में हो गई उसकी डायरेक्शन। क्लियरली समझ में आया डायरेक्शन कैसे लेते हैं? डायरेक्शन ऑफ आउटकम of a cross product is given by right hand thumb rule। क्लियर? अब ये जो डायरेक्शन होती है ये दोनों वेक्टर से, और जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स हैं उसके परपेंडिकुलर होती है। ए से भी परपेंडिकुलर होगी, बी से भी परपेंडिकुलर होगी, और जो ये प्लेन है इससे भी परपेंडिकुलर होगी। तो ए बी साइन थीटा में मिल गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गई, तो ये एक टोटल वेक्टर बन गया। आउटकम क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट का? वेक्टर। ठीक है, इसलिए कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब साइन थीटा जो है वो 0 कब होता है, इसकी वैल्यू 0 कब होगी? तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे साइन थीटा हमारा 0 आ जाता है। तो A क्रॉस B हमारा क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा। कब? जब थीटा 0 होगा या 180 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 180 डिग्री इज ऑल्सो 0। तो ये नल वेक्टर आएगा, 0 नहीं आएगा। हमेशा वेक्टर हमने देखा है कि नल वेक्टर हमारे पास एक होता है जो 0 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आ गया नल वेक्टर। और जो डॉट प्रोडक्ट का हमने देखा था उसमें 0 आएगा, उसमें स्केलर आता है आंसर, तो 0 आ जाएगा सिंपल, ठीक है। लेकिन इसमें आएगा नल वेक्टर, ठीक है, क्लियर। तो थीटा जब 0 होगा और 180 डिग्री होगा, हमारा A क्रॉस भी 0 वेक्टर आएगा, मतलब नल वेक्टर आएगा। तो 180 डिग्री और 0 डिग्री कब होता है? दो वेक्टर्स या तो वो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ये A वेक्टर और ये B वेक्टर। केस 1 ये हो गया, केस 2 ये हो गया। अब इन दोनों केस को देखें तो ये दोनों केस में हमारा अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा नल वेक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। तो A क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है बस, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। क्योंकि अगर हम देखें A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A होगा, नहीं होगा, उल्टा माइनस B क्रॉस A होगा। डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, ये हम अभी आगे देखेंगे। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A होता है, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। फॉलो नहीं करता, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता। ये नहीं है, तो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है, तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब हम देखते हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, जो वेक्टर्स रिजॉल्व्ड हैं ऑलरेडी हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर, मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस के अंदर उसके कंपोनेंट्स हैं, और हम आई जे और के कैप के टर्म्स में उसको लिख सकते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स के टर्म्स में, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। इजी हो जाता है बेसिकली जब हम वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी इजी हो जाएगा, इसलिए हम रेजोल्यूशंस निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आई जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेसिकली अगर आई कैप क्रॉस जे कैप, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, और ये के कैप हो गया। छोटा सा बनाया है बस एक एग्जांपल देने के लिए, दिखाने के लिए। आई और जे के बीच में 90 डिग्री है, और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो होगा या 180 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री पे वो जीरो नहीं होता, तो इसका आंसर आता है के कैप। ऐसा क्यों? अब देखो ध्यान से, आई कैप और जे कैप, इसका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। अब आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? वो भी 1 है, ठीक है। तो क्या आएगा? आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं पहले। ए बी साइन थीटा होता है ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो 1 क्रॉस मतलब 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1
तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, वो भी 1 होता है। तो आंसर आ गया 1। मैग्नीट्यूड तो आ गया भाई 1। ठीक है, अब डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन चाहिए। तो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या होगी, अगर आई इस डायरेक्शन में है और हमने जे की तरफ इसको टर्न कर दिया तो क्या आया, डायरेक्शन बोर्ड से बाहर। और ये किसकी डायरेक्शन है, प्लस जेड एक्सिस की। और प्लस जेड एक्सिस के अंदर यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, के कैप, है ना। तो डायरेक्शन हमें मिल गई के कैप, यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन डिनोट करता है ना, और मैग्नीट्यूड है हमारे पास 1, तो आंसर आ गया के कैप। ऐसे ही जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप। ठीक है, हाँ ठीक है, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप। अब ये होता कैसे है, इसका शॉर्टकट क्या है, ऐसे लिख लो आई जे के और इसको ऐसे घुमा दो, तो आई क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप जो होगा वो क्या देगा, के कैप देगा। जे क्रॉस के क्या होगा, आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई क्या होगा, जे होगा। ये आपस में घूम रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ऐसा ही बना हुआ है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो एक्स क्रॉस वाई क्या होगा, जेड एक्सिस, है ना। वाई क्रॉस जेड, अब वाई इस तरफ है और जेड कहां है, बाहर की तरफ है, तो किसकी तरफ डायरेक्शन दे रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो वाई क्रॉस के मतलब वाई क्रॉस जेड, तो किस तरफ दे रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ दे रहा है। अब हम देखते हैं, ये जेड है और ये है एक्स, तो जेड किस तरफ है, जेड हमारा इस तरफ है, ठीक है, और एक्स किस तरफ है, इस तरफ है, इसी तरफ है ना एक्स, जेड और एक्स वाई के डायरेक्शन में, तो जेड एक्स वाई के डायरेक्शन में। के क्रॉस आई क्या हो गया, जे कैप। क्लियर, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के कैप, जे क्रॉस के होगा आई कैप, और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई हुआ ना, जे कैप। क्लियर हो गया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ही होता है। अगर हम इसको ऑपोजिट कर दें, अभी हमने देखा था कम्यूटेटिव लॉ में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो ये क्या होगा, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के आ जाएगा, मतलब माइनस जेड एक्सिस में चला जाएगा। कैसे, ये वाई है ये एक्स है, अगर मैंने वाई ऐसे कर दिया और एक्स इस तरफ है तो बोर्ड के अंदर जा रहा है माइनस जेड एक्सिस में, तो माइनस के हो गया। क्लियर, ये क्या होगा, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, और ऐसे ही आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। क्लियर, दोबारा एक करके देख लेते हैं, आई क्रॉस के क्या होगा, एक्स क्रॉस जेड, तो एक्स ये रहा और जेड इस तरफ हो गया। राइट हैंड यूज करना बच्चों हमेशा, लेफ्ट हैंड यूज मत करना कभी भी। आई क्रॉस के तो नीचे की तरफ, तो माइनस वाई डायरेक्शन में आ गया, तो माइनस जे। क्लियर, अच्छा बच्चों आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, और क्रॉस प्रोडक्ट जब 0 डिग्री होता है तो नल वेक्टर देता है। क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स जिनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो वो क्या देगा हमें, नल वेक्टर देगा, क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0, 0 वेक्टर ना कि खाली 0। ये क्लियर है, समझ में आ गया। और अगर हम आई क्रॉस माइनस आई करें, मतलब आई क्रॉस नेगेटिव आई, मतलब एक्स एक्सिस क्रॉस माइनस एक्स एक्सिस, तो आई क्रॉस माइनस आई भी नल वेक्टर देगा, आई क्रॉस माइनस आई, क्योंकि एंटी पैरेलल जो वेक्टर्स होंगे वो भी नल वेक्टर देंगे अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं रेजोल्यूशन किया हो जो दो वेक्टर्स को, अगर हम उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो क्या आएगा आंसर। तो हमें दिया हुआ है एक ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप
प्लस, सॉरी गलत लिख दिया, ax i कैप प्लस ay i कैप, ay j कैप प्लस az k कैप। ax, ay और az उसका xy और z के अंदर कंपोनेंट है। वैसे ही b वेक्टर का bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, इन दोनों का हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे होगा, ये भी रब कर देता हूं। तो बच्चों यहां देखते हैं a क्रॉस बी क्या होगा, जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखता ही है, फॉलो करता ही है, तो ax i कैप और bx i कैप क्रॉस प्रोडक्ट होगा, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ऐसे ही फिर इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ax i कैप और bx i कैप ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, जीरो आएगा। i क्रॉस i हमेशा जीरो है, एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ax i कैप और by j कैप, इसका क्या आएगा आंसर, k कैप, है ना। i क्रॉस j क्या था, k था। नेक्स्ट देखते हैं ax i कैप और bz k कैप, तो i क्रॉस k क्या होगा, हमेशा माइनस j होगा, तो ये आएगा माइनस ax bz। क्लियर। अब वैसे ही ay j कैप का देखते हैं तीनों के साथ b के अंदर, तो क्या आएगा, ay इनका क्या होगा, j क्रॉस i क्या होता है, i क्रॉस j होता है k, तो j क्रॉस i क्या होगा, माइनस k, तो माइनस, ये तो माइनस ये वाला हमने लिखा नहीं है, माइनस j था ना, हाँ। तो ay और bx का j क्रॉस i हो गया ना ये, क्योंकि पहले j है फिर i है, j क्रॉस i, तो माइनस ay bx क्या आया, माइनस k कैप। क्लियर, ठीक है। अब इसका और इसका प्रोडक्ट तो 0 हो गया, और इसका j क्रॉस k क्या होता है, i होता है, तो क्या आ गया, प्लस ay bz i कैप। अब तीसरा देखते हैं az k क्रॉस का i क्या होता है, j होता है, तो az bx j कैप, ठीक है। और k क्रॉस j क्या होता है, माइनस i होता है, तो माइनस az by i कैप। क्लियर। चलो इसको चेक भी कर लेते हैं। इसको पहले i कैप के अलग कर देते हैं हम, और j कैप के अलग कर देते हैं, और k कैप के अलग कर देते हैं। तो i कैप का हो गया ay bz माइनस az by i कैप, प्लस j कैप का देख लेते हैं, az bx माइनस ax bz j कैप, और k कैप का क्या देख लेते हैं हम, ax by माइनस ay bx k कैप, ठीक है। तो ये आ गया a क्रॉस b। क्लियर बच्चों। इसका एक और तरीका करने का, बड़ा इजी तरीका है, डिटर्मिनेंट से i j k सीधा ऊपर लिख देंगे, ax ay az लिख देंगे, bx by bz लिख देंगे, और फिर डिटर्मिनेंट इसका निकाल लेंगे, और जो आंसर आएगा वो हमारा यही आएगा, i ay bz माइनस az by, ठीक है। j माइनस j आ गया, तो ax bz माइनस az bx, ठीक है, ये भी क्लियर। प्लस k आ गया ax by माइनस ay bx। क्लियर है बच्चों, यही आंसर है। ओके, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तभी यही आएगा। अगर डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, नहीं तो आगे पढ़ोगे तो उस टाइम पे समझ में आ जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से कैसे निकलेगा। और हमने ये भी देख लिया है कि जो हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है
वो भी राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है। तो x क्रॉस y क्या होगा, z होगा, y क्रॉस z क्या होगा, x होगा, है ना, और z क्रॉस x क्या होगा, y होगा। ऐसे ही हम उल्टा करेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर ये फॉलो नहीं करता वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें क्या आ जाता है, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a हो जाता है। तो हमने आज क्या देखा, क्रॉस प्रोडक्ट देखा, और उससे पहले हमने देखा डॉट प्रोडक्ट। और हमेशा जो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो छोटा वाला लेते हैं। बेसिकली आज हमने ये देखा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.